हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने शिक्षक भर्ती के टॉप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज की एक और शानदार बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के सुपर लेवल के प्रैक्टिस सेट में। और इस सुपर लेवल के प्रैक्टिस सेट में एक बार फिर से टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं आपके सीडीपी के, जो सीटेट के साथ साथ यूपी टेट दोनों एग्जाम्स के लिए और सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि सीडीपी का पोर्शन आपका कॉमन होता है और सीडीपी के जो क्वेश्चन यूपी टेट के लिए हैं वो क्वेश्चन आपके सीटेट में भी काम करेंगे, या सीटेट के लिए क्वेश्चन जो तैयार करोगे वो यूपी टेट में काम आएंगे। ठीक है, इतनी बात गांठ मान लो। अगला बढ़ते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन लेंगे प्रैक्टिस सेट के अंदर, और आज के इस प्रैक्टिस सेट का देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाइगॉत्स्की आपके सीटेट और यूपी टेट दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। सीटेट में तो इनको पढ़ के ही जाना, नहीं तो एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चों में जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है, बताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वाइगॉत्स्की की अगर बात करें, सोशियो कल्चरल थ्योरी देने वाले वाइगॉत्स्की साहब, और यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इन्होंने क्या कहा कि बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में देखो सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के टूल्स माने हैं इन्होंने, संज्ञानात्मक विकास के मुख्य टूल्स हैं। तो यहाँ पर पुनर्बलन जैसी बात तो वाइगॉत्स्की साहब करते नहीं है। कंपटीशन देखो वर्ड ही निगेटिव है, कभी आपको कंपटीशन नहीं कराना है बच्चों के अंदर। ठीक है, एग्जाम में किसी भी ऑप्शन में कंपटीशन लिखा है तो उसे देखते ही किनारे लगा देना। यहाँ पर जेनेटिक आपका डिस्पोजिशन बिल्कुल नहीं। यहाँ पर लैंग्वेज मैंने जैसा कि आपको एचसीएल वाला मंत्र दे दिया है, और इस मूल मंत्र को वाइगॉत्स्की के लिए पकड़ के रखना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो भाइयों बहनों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अगेन वाइगॉत्स्की, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेव वाइगॉत्स्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को विद्यार्थियों द्वारा कंठस्थ किए जाने वाले ज्ञान का प्रसार करना चाहिए। बताओ भैया। विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मैंने अभी कंपटीशन वाली बात कही है ना, तो देखो ये तो अपने आप क्रॉस कर दो। अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक उपकरणों के उपयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। तो देखो भैया यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बार समझ लो कि सीडीपी समझ में आ गई तो आ गई। अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो सीटेट का या यूपी टेट का, तो अच्छे से पढ़ लेना जो जो पॉइंट बता रहा हूँ रोज का रोज, इससे आपकी सीडीपी निकल जाएगी 100% और बढ़िया स्कोर करोगे। और अगर आप दे चुके हो एग्जाम तो यहां पर अपनी कमियों को पहचान लेना कि किस कारण एग्जाम क्रैक नहीं हुआ था। उन चीजों को बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, अच्छे से सुधार लेना है। तो वाइगॉत्स्की दोस्तों, वाइगॉत्स्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक जो है उसे अपने विद्यार्थियों के साथ जो पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। यहां पर देखो बच्चे को वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग जो है सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से इन्होंने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की बात कही है। और अगर मैं इस ऑप्शन की बात करूं तो यहां पर बेस्ट है। ठीक है, बाकी यहां पर अगर प्रोत्साहित होता तो ये सही होता, क्योंकि यहां पर जैसा कि इनका सिद्धांत है आप जानते हो, तो यहां पर जो सांस्कृतिक उपकरण हैं, जो कल्चरल टूल्स हैं, उनको हतोत्साहित नहीं बल्कि प्रोत्साहित करना चाहिए। चूंकि हतोत्साहित है इसलिए ये भी ऑप्शन गलत। प्रतिस्पर्धा करानी नहीं है। कंठस्थ आपको रोटेन सिस्टम तो बिल्कुल नहीं अपनाना है, किसी चीज को रट्टाफिकेशन नहीं बनाना है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है सी। अगला बढ़ेंगे और क्वेश्चन लेंगे। देखो, यदि कोई विद्यार्थी स्थानिक बुद्धि संपन्न है, अब बताओ भैया स्थानिक बुद्धि किसके पास होती है। हावर्ड गार्डनर से संबंधित क्वेश्चन है आपका। तो एक शिक्षक के रूप में आप उस विद्यार्थी के माता पिता को उच्च अध्ययन में किस विशिष्टता क्षेत्र में जाने के लिए मार्गदर्शित करेंगे। कई बार लड़कियों की यह शिकायत होती है, मैंने ये देखा है कि वो भयंकर क्वेश्चन से डर जाती हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। मतलब यहाँ कोई जेंडर बाइस वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो अब ऐसे क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। मेरे कहने का मतलब आपको प्रोत्साहित करना है कि ऐसे क्वेश्चन देखो तो प्यारे, डरना नहीं है। तो यहाँ पर स्थानिक बुद्धि, अब 8 प्रकार की बुद्धि गार्डनर साहब ने दी है, चैनल पर मैंने अपलोड भी की है, जाकर देख सकते हो। स्थानिक बुद्धि उनमें से एक है, और ये बुद्धि जिसके पास होती है वो आपका क्या होता है, वो आपका या तो चित्रकार होगा, या सर्वेक्षण करता है, या वास्तुकार होगा, या इंजीनियर होगा। अब देखो यहाँ पर वास्तुकार की बात करते हो तो वास्तुकार पहले ही चीज़ों को बना लेता, अपने मन के अंदर बना लेता है। तो ये इस प्रकार की बुद्धि जो होती है वो स्थानिक बुद्धि कही जाती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
बाकी सब छोड़ दो, ठीक है, बाकी सब छोड़ दो, सिर्फ बी वाला ऑप्शन चूज करो। अगला क्वेश्चन है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? अच्छा, विकास जो है, डेवलपमेंट क्या है? अगर एक शब्द में आपसे पूछूं तो आपको जवाब क्या देना है कि भैया डिपेंडेंसी से जो है, यानी निर्भरता से ऑटोनॉमी, डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। अगर मैं बात करता हूं निर्भरता से स्वायत्तता की ओर जाना विकास है, ठीक है। और विकास क्या है मेरे दोस्त? वूम्ब टू टूम्ब चलने वाली प्रक्रिया है, तो यह भी आपको याद रखना है, यानी गर्भ से लेके कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है, आजीवन चलती है, तो ये निरंतरता का सिद्धांत है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा बेहतरीन ढंग से। अगला देखो क्वेश्चन क्या है, किशोरावस्था में जो व्यवहार है वह मनोवृत्ति, बिहेवियर और एटीट्यूड पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है किसका? एडोलसेंस की बात हो रही है, 12 से 18 वर्ष। और हम जानते हैं बाल विकास में हम कहां तक अध्ययन करते हैं? किशोरावस्था तक अध्ययन करते हैं, गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था तक, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं यहां पर माता पिता का, तो किशोरावस्था, बच्चे जब भैया जवान हो जाते हैं तो माता पिता की भी नहीं सुनते हैं, तो यहां पर संगी साथियों की ज़्यादा सुनते हैं। मान लो माँ कह रही है मत घूमने जाओ, लेकिन कोई दोस्त बाहर खड़ा है, फिर तो मन नहीं लगेगा ना, मन नहीं लगेगा घर के अंदर। तो यहाँ पर वो कितनी जल्दी मतलब पिंजड़े से छूट जाए, पक्षी जैसे नहीं होता उस तरीके से फड़फड़ाओगे अगर कोई दोस्त बाहर खड़ा है। तो संगी साथियों का किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। बोलो सही है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, और ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 13 वर्ष की एक लड़की अपनी गणित परीक्षा में असफल होने के बाद उदास और चिंतित महसूस कर रही थी। हालांकि विकास के क्षेत्र का कुछ आयामों में परस्पर जुड़ाव होता है, तथापि निम्नलिखित में से एक विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं व दूसरे के बारे में भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है? बताओ भाई, नैतिक विकास, भावनात्मक विकास, चिंता, या फिर सामाजिक सांस्कृतिक विकास? कौन सा लगाओगे ऑप्शन? तो देखो 13 वर्ष की बच्ची है और गणित में वो फेल हो जाने के कारण उदास और चिंतित महसूस कर रही थी। अब जो भावनाएं हैं ना, ये जो फीलिंग्स हैं, ये इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत आएंगी, तो आपका भावनात्मक विकास सही हो जाएगा। बाकी के इस तरीके से क्रॉस कर देना और एक चूज कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो ये आपका टेट के लिए है और कभी कभार आ भी जाता है आपका, कहाँ आपका सीटेट में भी पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है पूछने को कुछ भी, लेकिन टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। 5 वर्ष का श्याम, मानसिक आयुष 8 वर्ष है, उसका IQ कितना है? तो IQ, पहला जो बुद्धि परीक्षण है किसने? साइमन और बिने ने किया था, याद रखना। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं IQ का, तो IQ बराबर होता है MA/CA, ठीक है। MA मतलब मेंटल एज और CA माने आपका क्रोनोलॉजिकल एज, तो यहां पर गुणा 100 कर दो। मेंटल एज 8 है और आपकी जो वास्तविक आयु है यानी क्रोनोलॉजिकल वो 5 है, गुणा 100 कर दो, इस तरीके से निकाल लेना और यहाँ पर आपका आ जाएगा 20 60 आपका होता है 160, 160 आ जाएगा। अब कमेंट बॉक्स में छाप देना मेरे दोस्तों कि 160 जिसकी बुद्धि लब्धि होगी वो किस श्रेणी में आएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक अधिगम, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें स्कैफ फोल्डिंग का क्या अर्थ है? बताओ। तो स्कैफ फोल्डिंग टर्म अक्सर हम वाइगोत्स्की में यूज करते हैं, वाइगोत्स्की वाले टॉपिक में पढ़ते हैं। तो स्कैफ फोल्डिंग क्या है बताओ। सभी शिक्षण कार्यों के लिए स्थायी सहायता, छात्रों को कार्यों में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए मदद के लिए अस्थायी सहायता, या फिर छात्रों की रटने की क्षमता का मूल्यांकन, या छात्रों के लिए कार्यों को पूरा करना। तो देखो स्कैफ फोल्डिंग क्या है, याद रखो ये एक प्रकार की टेम्परेरी हेल्प है, ठीक है। टेम्परेरी हेल्प है, हमेशा याद रखो। जैसे बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहे हो, बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहे हो, तो यहाँ पर पीछे आपने कैरियर को पकड़ लिया, ठीक है। अब बच्चा क्या है, साइकिल चलाना सीख रहा है। अब जैसे जैसे वो परिपक्व यानी उस साइकिल को चलाना सीखने में निपुण होता जाएगा, जैसे जैसे आपको लगेगा आप अपनी मदद कम करते जाओगे। यानी स्वतंत्रता मतलब आप पर से निर्भरता खत्म हो जाए, स्वतंत्रता की ओर बच्चा जब बढ़ेगा यानी खुद अपने आप साइकिल संभालने लगेगा, तब तक मदद दोगे, और जैसे ही अपने आप साइकिल संभालने लगेगा तो आप मदद हटा लोगे। इसे अस्थायी टेम्परेरी हेल्प कहते हैं, अस्थायी सहायता। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकेत अधिगम जो सिग्नल लर्निंग है इसके अंतर्गत सीखा जाता है क्या? ट्रेडिशनल एकोमोडेशन, या फिर मनोविज्ञान, या वातावरण, या मनोदैहिक? बताओ। साइकोफिजिकल,
तो संकेत अधिगम, भैया सिग्नल लर्निंग क्या है? सिग्नल लर्निंग जैसे मैं कहूँ इसके अंतर्गत अगर मैं कह सकता हूँ संकेत अधिगम, देखो सीधा सीधा, अब इसे शास्त्रीय अनुबंधन के नाम से भी कह दो तो गलत नहीं होगा। देखो पावलाव का सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अब उसमें पावलाव ने क्या किया था कि घंटी जब बजती थी तब खाना आता था और कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, खाना, फिर ऐसे कुछ समय बाद जो है घंटी बजा दी गई, खाना नहीं आया, लेकिन कुत्ते के मुंह में घंटी की आवाज को सुनकर लार आ गई। तो क्या है, घंटी की आवाज को भोजन से जोड़ लिया गया। तो ये क्या है, घंटी क्या है, एक संकेत है। तो संकेत दोस्तों ये ट्रेडिशनल एकोमोडेशन होता है, पारंपरिक अनुकूलन होता है। तो संकेत अधिगम के अंतर्गत ट्रेडिशनल एकोमोडेशन सीखा जाता है, पारंपरिक अनुकूलन आता है। तो यहाँ ए ऑप्शन ठोक दो और बढ़ लो अगला बढ़ लो। अगर मैंने नहीं कहा है चैनल को सब्सक्राइब करना, तो इसका मतलब ये नहीं कि मत कीजिएगा। चैनल को भाइयों बहनों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी इच्छा है आपको एग्ज़ाम एक बार में क्रैक कराने की, और आपकी इच्छा है एग्ज़ाम को एक ही बार में क्रैक करने की, क्योंकि केवीएस के साथ साथ हो सकता है आपकी बहुत सारी मतलब चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि लगातार छोटा नंबर ही सही लेकिन वैकेंसी आने दिखी हैं। EMRS या आपकी कोई भी आपका एग्ज़ाम मान लो आता है तो उसमें ये सब हेल्प करेगा। तो सीटेट को क्रैक करना और अगर यूपी टेट आता है उसको क्रैक करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अपसारी चिंतन की विशेषता नहीं है, बताओ एक से अधिक समाधान। भाई अपसारी चिंतन, यहाँ पर डाइवर्जेंट थिंकिंग की दोस्तों बात हो रही है, और डाइवर्जेंट थिंकिंग की अगर बात होती है तो किसी समस्या के एक से अधिक समाधान, तो भाई ये आपका अपसारी चिंतन में आता है। चिंतन की आत्मनिष्ठ पद्धति यानी सब्जेक्टिव मेथड, तो ये भी आता है, ठीक है। अगर सृजनात्मकता से संबंधित तो यहाँ क्रिएटिविटी भी अपसारी चिंतन में आएगी। चिंतन में गति व दृढ़ता, स्पीड का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, याद रखो स्पीड का नहीं मतलब है भाई, चिंतन में गति व दृढ़ता। अब यहाँ मौलिकता होता अगर, तो ये अपसारी चिंतन से संबंधित था, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, यही वाला ऑप्शन आपका, ये विशेषता नहीं है, बाकी की तीनों विशेषताएं हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या है, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है लेकिन अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है। देखो यहाँ पर एक बच्ची है, वो आपकी सिंबॉलिक जो गेम है वो खेल लेती है, लेकिन दूसरे व्यक्ति का अभी नज़रिया या दृष्टिकोण नहीं समझ पा रही है। वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। अब मान लो बच्ची को कोई काम तुमने दे दिया, ऐसा काम दे दिया, मान लो उसको कह दिया कि बेटा 1 से 20 तक, अगर छोड़ो यहाँ 1 से 20 नहीं, यहाँ मान लो अगर मैंने कहा कि 8 की टेबल बेटा सुनाओ, तो हो सकता है बच्ची का ठीक ठाक हो अगर पढ़ने में तो पूरी टेबल सुना दे। लेकिन आपने कहा कि इसे उल्टा सुनाओ, 8 10 जा 8 9 जा 8 8 जा, तो बच्ची परेशान हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, कहने का मतलब तो यही है कि जब उसकी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। अब बताओ कि पियाजे द्वारा सुझाए गए जो स्टेजेस हैं, ये बालिका किस स्तर में आती है। तो यहाँ पर याद रखना कि जो सिंबॉलिक, जो प्रतीकात्मक खेल होता है वो बच्चे पूर्व संक्रियात्मक में करते हैं, खेलते हैं। तो यहाँ पर आपका इतनी हिंट बहुत है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेंसरी मोटर में बच्चे अपने संवेदी मतलब अपने अंगों के माध्यम से सीखते हैं। मूर्त संक्रियात्मक, इसमें बच्चा लगभग परिपक्व हो जाता है, चीज़ों को समझने लगता है। औपचारिक में तो हाइपोथेटिको डिडक्टिव सोच हो जाती है, यानी यहाँ अमूर्त चिंतन हो जाता है, चीज़ें सामने नहीं है फिर भी थिंकिंग बच्चा कर लेगा। तो ये बात याद रखना। अगला बढ़ेंगे और क्वेश्चन देखो, ऑब्जेक्ट परमानेंस, अगर वस्तु स्थायित्व आ जाए तो सेंसरी मोटर लगाना, ये बात याद रखना। अगला देखो क्वेश्चन है, रमेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि राम एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डैश डैश में विभिन्नता के कारण है। अब एक तो शांत है और एक अपने मित्रों के साथ समूह में पढ़ना चाहता है। अब क्यों ऐसा है, क्योंकि एक तो शांत रहना चाहता और एक समूह में काम करना चाहता। क्या ये वैल्यूज़ के कारण है, या एप्टीट्यूड, या फिर लर्निंग स्टाइल, या आपका परावर्तकता स्तर यानी रिफ्लेक्टिविटी लेवल है। तो ये दोस्तों क्या है, ये अधिगम से लिए उनकी लर्निंग स्टाइल है। किसी को शांत रह के पढ़ना अच्छा लगता है, आपके भी भाई बहन होंगे बचपन में क्या था कि किसी को
अच्छा लगता है कि शांत रह के पढ़ें, और किसी को हमारे जैसों को लगता है कि भीड़ में पढ़ें। भीड़ में पढ़ें तो ज़्यादा समझ में आएगा, जहाँ पर लोग गाने बजाने कर रहे हों, लोग बैठे हों, बहुत सारी बातें कर रहे हों, वहाँ पर पढ़ने से। तो सबका अपना अपना नज़रिया है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है, ऊपर बैठ के छत पे बैठ के पतंग देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो अगला क्या है, यहाँ पर देखोगे चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है दोस्त। तो यहाँ पर चिंतन, थिंकिंग कब आवश्यक होगी, कब चिंतन करोगे। आदमी कब सोचता है, फ्री फोकट में कोई सोचता नहीं है, दिमाग भी फोकट में नहीं चलाना ना चाहिए और ना तो चलता है। जब सामने क्या होती है भैया, पूर्वानुभव या फिर लैंग्वेज, भाषा सामने होगी चिंतन करोगे, तर्क होगा चिंतन जब समस्या होगी, सबसे बड़ी चीज़ है समस्या। जब कोई प्रॉब्लम सामने आएगी तभी तो सोचोगे उसके बारे में, कि फ्री फोकट में थिंकिंग करोगे, दिमाग खर्च करोगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। ए ऑप्शन कहता है कि विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है या केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होती है। तो याद रखो कि डेवलपमेंट जो है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल है, ठीक है। तो यहाँ हेरिडिटी भी होगी, इन्वायरमेंट होगा, तो ये केवल आनुवंशिकता नहीं हो सकता है और केवल वातावरणीय कारक इन्वायरमेंट नहीं हो सकता है। विकास की अब कौन सा सही है ये बताओ। तो इसमें से सही क्या है, विकास की प्रक्रिया एक दिशी नहीं होती, विकास मल्टी डायमेंशनल है, किसी एक दिशा में नहीं होगा, ठीक है। विकास के कई आयाम होते हैं, तो यहाँ पर यह भी गलत हो जाएगा। तो सही आपका फिलहाल कौन सा होगा, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी बोल सकते हो, होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्यों आपका वीडियो जो है मैं सोचता हूँ बड़ा ना हो, अगर चाहिए तो और ज़्यादा भी क्वेश्चन करवा सकता हूँ। तो यहाँ पर समस्या समाधान का प्रथम चरण है, तो समस्या समाधान का पहला चरण कौन सा है, पहला स्टेप क्या करोगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, परिकल्पना का निर्माण, समस्या की पहचान, डेटा और या फिर परिकल्पना का परीक्षण। तो सबसे पहला क्या है, समस्या समाधान का पहले समस्या पहचानोगे, अगेन वही बात है ना, पहले समस्या को पहचानोगे तब तो समाधान करोगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नहीं तो आपका वीडियो लंबा चला जाएगा और आप क्या है फिर आप बोर होंगे, देखेंगे नहीं। तो इतने क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, मिलते हैं कल नेक्स्ट आपके प्रैक्टिस सेट में शानदार CDP के। जय हिंद, वंदे मातरम।